सुब्बू है जो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कि उसके राज का पर्दाफाश ना हो, वो तो बहुत ही पूरा बोस परिवार ही चाह रहा है कि बड़ी शिद्दत से कि लालन और अपूदी की शादी ना हो। आयन मौके पे पुलिस आकर लालन को जो है गिरफ्तार कर लेगी और इसमें उन लोगों का प्लान वर्कआउट कर जाएगा, काम कर जाएगा, जो सुब्बू ने पहले ही जाकर पुलिस कमिश्नर से बात करके प्लानिंग किया था कि अपू और ललन की शादी ना हो, और ये हो भी जाएगा ताकि ये बस्ती लोगों के साथ हम लोग अपना स्टेटस के अनुसार शादी कैसे कर सकते हैं। और यह वासु परिवार या फिर कहे जो सुब्बू है, जो बिपाशा है, अनिरुद्ध की माँ है, यह इनको तो यही चाहिए कि भाई अपू दी की शादी ना हो, जहाँ उनके औकात के बराबर लोग नहीं है। लेकिन इन्हें क्या पता कि लालन किस औकात से है, इनसे भी ज्यादा बड़ा है। वैसे मुझे औकात स्टेटस सब कहना बहुत ही खराब लग रहा है दोस्तों, लेकिन कहानी में इन लोगों को यही बात जो है डिजर्व कर रही है, यही बात इन लोगों को सूट कर रहा है। अनिरुद्ध का पूरा परिवार जिस तरीके से लालन के माँ के साथ बर्ताव कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है ना, उसे देखकर जल्द ये कहना गलत नहीं होगा कि लालन ने जो प्लान बनाया ना, उस प्लान के मुताबिक जो है पूरा बोस परिवार लालन के घुटने पे आकर नाक रगड़ेगा। और झनक ने अपने बीते एपिसोड में बताया था मैंने आपको कि झनक कैसे लालन के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कई नई एक पहल शुरू कर रही है। और झनक पता चलने वाला है कि अनिरुद्ध के पिता यानी सुब्बू के कारण ही लालन के परिवार, या आप कहें कि लालन के जो पिता है इस तरीके पे सड़क पे आया, यानी लालन के पिता को किसी ने यदि ठिकाने लगाए, उनके पिता के कारोबार को खराब करके, उनका पूरी संपत्ति को हड़प करके इनके परिवार का जो सौदा किया गया है, तो वो कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध के परम पूज्य पिता सुब्बू जी है। यानी कि बोस परिवार के जो बॉस हैं, जो पैसे वाले हैं, वो हैं अनिरुद्ध के पिता। लेकिन ये बातें सुनने जब सबके सामने आएगा ना, तो सबके पैरों तले जमीन तो जरूर ही खिसेगी। दोनों के पास एक बहुत ही बड़ा सॉलिड प्लान है दोस्तों। क्या है वो सॉलिड प्लान, मैं आपको बताती हूँ। आइए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं आप सभी के सामने फिर से आ गई हूँ, जहाँ पर बात करें दोस्तों अपू दीदी की शादी की, जो इन दिनों का झनक के शो का हॉट टॉपिक बना हुआ है। जहाँ पे दोस्तों झनक ने पहले ही ये सोच लिया है कि लालन के साथ, लालन के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है, जिसने भी ये किया है, उनके अतीत में उनके साथ जो ये हादसा हुआ है, उनके साथ जो धोखा फ्रॉड हुआ है, उन्हें उनके खिलाफ उन्हें इंसाफ दिलाना ही होगा। और इसके लिए झनक को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो झनक जा सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये झनक जो है ये खुद अपने बच्चे को तो अपने आप को इंसाफ तो दिला नहीं पा रही है, या भला किसी और को क्या इंसाफ दिलाएगी। तो दोस्तों हारता वही है जो जीत की वैसी वैल्यू पहचानता है। यानी झनक को पता है कि वो हार चुकी है, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। अनिरुद्ध उसके बच्चे को स्वीकार नहीं कर रहा है। वह जिंदगी में कई बार अनिरुद्ध के जैसे लोगों से धोखा खा चुकी है, तो क्यों ना वो और लोगों को धोखा ना खाने दे, यानी जो उसके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। इसके लिए झनक ने कर दी एक बहुत ही बड़ी पहल। जब दोस्तों बीते कुछ एपिसोड पहले, 1 या 2 एपिसोड पहले, छोटन, ललन और झनक आपस में बात कर रहे थे, वहां पे ललन की मां ने बताया कि कैसे उनके साथ रहने वाले उनके 2 दोस्तों ने मिलकर उनके पिता, ललन के पिता के साथ धोखाधड़ी किया, उनके बिजनेस को पूरी तरह से चौपट कर दिया। ये सब ईमानदारी के एक बहुत बड़े लॉयर थे, लेकिन उनको ये बात पता थी कि सुब्बू जो है अनिरुद्ध के पापा जो है अब वो भी एक लॉयर है। हालांकि ये जो लॉयर है ना, ये एक पाखंडी है, दुष्ट लॉयर है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनिरुद्ध के जो पिता है, सो इसलिए है ऐसे हो सकते हैं। अब ये कैसे है, क्यों है, इसमें तो कोई गारंटी देने की कोई बात ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है। ये अनिरुद्ध के पिता है, यही उनके लिए बहुत बड़ी सबसे ज्यादा जो कहा जा सकता है कि सर्टिफिकेट है। यानी अनिरुद्ध के पिता तो पाखंडी हो गए ही, बस कंफर्म रही बात दोस्तों। लालन के पिता, लालन के साथ क्या हुआ ये भी लालन ने भी बताया कि उनके पास भी बड़ा सा घर था, नौकर चाकर थे, कई सारे लोग थे, गाड़ियां थी, बंगला था, सब कुछ था हमारे पास। लेकिन ऐन मौके पे उनके साथ अतीत में जो सुब्बू ने किया, या फिर यूं कहें अनिरुद्ध के जो पिता ने किया, जो अभी आपको धौंस जमाते हैं, पैसे वाले बताते हैं, उसके कारण ही जो है लालन की जिंदगी के, लालन की माँ की जिंदगी आज इस तरीके से खराब हो गई है। इस तरीके से वो सड़क पे आ गए हैं कि वो सब बेचारे बस्ती में रहने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन बस्ती से कई ज्यादा ऊपर ये लोग आज भी बस्ती में रहकर कभी भी अपने आप को रईसों के साथ नहीं गिनते, बल्कि ये लोग न सारे बस्ती वालों के साथ घुल मिल के अच्छे से व्यवहार से रहते हैं। लेकिन क्या ही कह सकते हैं दोस्तों ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने बस्ती को नीचे नजर से देखते हैं। यानी अनिरुद्ध के परिवार वाले, बेशक ही अनिरुद्ध ऐसा नहीं सोचता, लेकिन अनिरुद्ध के सोचने ना सोचने से किसी को क्या फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सीधी और साफ लफ्जों में बात कही जाए तो अनिरुद्ध ना कुछ भी कर ले, अनिरुद्ध कुछ भी सोच ले, अगर वो कुछ भी करना भी चाहे, अनिरुद्ध की बात का कोई तो वैल्यू नहीं है, जब उसकी खुद की वैल्यू नहीं। दोस्तों अनिरुद्ध ने पहले
कहा था कि ये शादी घर में होगी, लेकिन बाद में उसके घर वालों ने मना कर दिया। लेकिन जब उसे लगा कि वापस ये लोग पुलिस के साथ मिलकर प्लान बना रहे हैं, लालन को गिरफ्तार करवाएंगे, उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, वापस यहाँ पे अप्पू दी की शादी के लिए सुबू ने प्लान बनाकर इसी घर में शादी रखवा दी। यानी अनिरुद्ध के कहने पर यह सब शादी घर में तो नहीं हो रही है, बल्कि उनके चाहने पर उन्होंने जो प्लान बनाया उसके मुताबिक ये शादी घर पे हो रही है। इसका यही तो मतलब निकलता है दोस्तों कि अनिरुद्ध की कोई बात चलती नहीं है, उसकी कोई वैल्यू दिखाई नहीं है, उसकी इमेज भी इतनी खराब कर दी गई है कि कहा नहीं जा सकता इस सीरियल में। अनिरुद्ध की बात चलती है तो भाई वो झनक से अपना हक तो ले लेता है, झनक के बच्चों को स्वीकार कर लेता। भाई उसकी नहीं चलती, उसे यह बात पता है, उसके हाथों से कुछ नहीं हो सकता है, उसके बस चलने नहीं वाला है, किसी का भी कोई हक नहीं दिला सकता है। रही बात दोस्तों वह झनक के लिए कोई इंसाफ नहीं कर सकता, इसी के लिए उसकी कोई बात नहीं चलती। लेकिन आते हैं आप वापस अपने असली मुद्दे पे, जहाँ पे झनक को ललन की मां ने जो बताया उस सच को खंगाल करेगी झनक, और उस सच को इस तह तक जाएगी जहां पर झनक को कोई ना कोई ऐसे सबूत तो जरूर मिलने वाला है दोस्तों कि कुछ सूत्रों का यह भी मानना है कि यह कहानी आगे बढ़कर सुबी की तरफ जाने वाली है। अनिरुद्ध के पिता की तरफ। अनिरुद्ध के पिता ने ही लालन के पिता का सब कुछ छीन लिया है, उसको बर्बाद कर दिया है अतीत में, जिसके बारे में झनक को पता चलेगा। बेशक ही झनक ये बात सबसे पहले आकर अनिरुद्ध को बताएगी और अनिरुद्ध अपने पिता के खिलाफ तो ही जाएगा, यह सभी को पता है। लेकिन अनिरुद्ध कहीं ना कहीं झनक की बातों पे थोड़ा यकीन जरूर करेगा, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं कि वो कभी ना विश्वास भी करे। हालांकि उसे झनक की किसी बात पे यकीन तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन वो झनक की इन बातों पे शायद यकीन करेगा, क्योंकि रातों रात उसके पिता के पास बहुत सारी दौलत आखिर आई कहाँ से है। कहीं ना कहीं मन में तो डाउट तो जरूर होगा, यह बात उसे भी पता है। इस तरह दोस्तों अब कहानी में एक नया ट्विस्ट, नया टर्न आने वाला है, जहां पर मैं आपको बता सकती हूँ कि अब ललन जो को सुबू का जो खेल खत्म होने वाला है, उसके बाद ललन को जो है इंसाफ दिलाने के लिए झनक ही है जो आगे आएगी, एक नई पहल शुरू करेगी। यानी झनक चाहे तो किसी को भी इंसाफ दिला सकती है भाई। अब देखिए ये कहानी का लीड रोल है, यानी कि मेकर चाहते हैं कि उसके रोल को पॉजिटिव तरीके से, एक पॉजिटिव रूप में दिखाया जाए, एक थोड़ा भारीपन हो। भाई अंदाज समझ रहे हो ना आप लोग, किरदार थोड़ा भारीपन होना चाहिए, इसलिए झनक के साथ ऐसे दिखाया जाएगा। और जिसके बाद दोस्तों जब सुबू का खेल खत्म होगा तो यह बेचारा अनिरुद्ध क्या ही कर लेगा। सुबू यार ये उन्हीं के घर, उन्हीं के मुताबिक ना, उन्हीं का जो ये रुतबा है, उन्हीं के कारण ये अनिरुद्ध वगैरह इन सब लोग इतनी चौड़े में जीते हैं, इतने ऐसे आराम से जीते हैं। आज जो इस चीज के लिए अपना रौब झाड़ते हैं, ये सब किसी और की देन है। जब उन्हीं का रोल खत्म हो जाएगा, उनका ही खेल खत्म होने के कगार पे है, तो बेचारे अनिरुद्ध और बाकी घर वाले कौन सा हाव भाव, कौन सा ताव दिखाएंगे। जिनके सारे हाव भाव मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, इन लोग को पूरी तरह से सड़क पे आ जाएंगे और ललन वापस अपने बाप के हक को लेने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर दोस्तों ललन का जो इस सॉलिड प्लान है ना शादी करना, ये एक तरीके से इस घर में बदला लेना ही है। कुछ सूत्रों का तो मानना यही है कि वो अप्पू से प्यार जरूर करता है, लेकिन जब उसे पता चला कि अप्पू इस घर की लड़की भी है, तो उसने यह तो एकदम बिल्कुल मन ही मन ये सोच लिया, ठान लिया कि अब तो इस घर को बर्बाद करने के लिए, इस घर से बदला लेने के लिए, अपने पिता के साथ हुए इस धोखे का बदला लेने के लिए अप्पू ही वो मोहरा है जिसे इस्तेमाल कर वो अपना बदला पूरा कर सकता है। यानी कुल मिलाकर ललन और झनक और इसके मां ने तीनों मिलकर बोस परिवार को बर्बाद कर देना है। तो बोस परिवार को झनक के घुटनों पर देखने के लिए, ललन उनके सामने माफी मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं दोस्तों? अपनी कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ये थी आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो बेशक थोड़ी सी भी, तो वीडियो को बेशक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अपने मनपसंद झनक से सारी अपडेट पाने के लिए, सबसे पहले पा सके, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहे अपने पसंदीदा झनक से सारी अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय।